एक अंदर की और एक बाहर की। उसके पास में दो चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। सबके पास है ना? आत्मा है कि नहीं सबके पास में? मतलब बिना आत्मा का कोई बैठा तो नहीं है? अच्छा, नहीं बेटा, एक बार हाथ उठा के बता दो कितने के पास में आत्मा है। अच्छा, सभी के पास में है, आपके पास नहीं है? है, अच्छा चलिए, समझ गए आप सब आत्मा वाले हैं। थोड़ा और बढ़ाओ। जब दो चीज़ें हैं तो जीवन जीने का स्तर भी दो तरह का होता है। जो पूर्ण रूप से बाहर शरीर के स्तर पर जीता है, दिन भर शरीर को क्या चाहिए, दिन भर शरीर की क्या इच्छाएं हैं, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, केवल इसी की पूर्ति में सुबह से लेके रात तक और रात से लेके दिन तक लगा रहता है, वो जीवन है बाहर का जीवन, शरीर के स्तर का जीवन। और दूसरी चीज़ है हमारे पास में आत्मा। शरीर को कितना भोजन चाहिए, कितना नाश्ता चाहिए, कितने बजे खाना है, क्या करना है, आप सब जानते हैं। जानते हैं ना? कैसे बाल बनाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है, आप सब जानते हैं ना? अरे हाँ तो बोलिए, जानते हैं ना? अच्छा, आत्मा को क्या चाहिए ये जानने का प्रयास किया? आत्मा का भोजन क्या है, कभी ये जानने का प्रयास किया? आपको अपनी पसंद का भोजन तो पता है कि आपको क्या पसंद है। मतलब आपको मतलब जीव को, आपको मतलब जीव को, आपको मतलब शरीर को, क्योंकि अकेले जीव भी नहीं खाती है। जब तक शरीर डिमांड ना करे तब तक जीव डिमांड नहीं करती। आपका मन करता आज तो बस मीठा खाने का मन कर रहा है, आप सब बहुत इच्छा हो रही है अंदर से मीठा खाने की। आपको पहली बात तो आपको इच्छा नहीं हो रही है, आप यानी आत्मा। पहली बात, इच्छा भले कर रहे हो लेकिन ये आपकी इच्छा नहीं है। शरीर में मीठे की कमी हो गई है तो जीभ बता रही है, जीभ थर्मामीटर है। जब शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वो जीभ के माध्यम से पता चलता है। गर्मी के दिन है, शरीर में पानी की कमी हो गई, कौन बताता है? अरे बोलिए ना, जीभ बताती है। मुंह में प्यास कहाँ लगती? हाथ में, पाँव में, सिर में कहाँ लगती है प्यास? मुंह में लगती है। तो ये प्यास अकेले मुंह की नहीं है, शरीर में पानी की कमी हुई है तो जीभ रूपी यंत्र लगा हुआ है। क्या? जीव रूपी यंत्र लगा है। इस यंत्र के सूखने से पता चल गया कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, शरीर में मीठे की कमी हो गई है, शरीर में नमक की कमी हो गई है, शरीर में क्या कमी हुई है वो ये जीभ बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कहते हो मुझे मीठा पसंद है, तो ये आपकी पसंद नहीं है। अरे बोलिए ना, आप यानी आप यानी शरीर। बहुत बढ़िया। एक अम्मा थी, वो अंधी थी, तो सुबह सुबह वो चक्की चलाती थी, गेहूँ पीसती थी। इतना तो अभ्यास हो ही जाता है कि गेहूँ कहाँ से डालना और कैसे पीसना। एक दिन उसका दरवाज़ा खुला रह गया मकान का। अब वो चक्की पीसते जा रही है, एक कुत्ता आया, जितना आटा पिस रहा है कुछ समझ में आया नहीं आया? आटा पिसता जा रहा है और कुत्ता खाता जा रहा है। अम्मा क्या सोच रही है, अरे मैंने तो बहुत आटा पीस लिया। जब उसने एक बड़ा सा थाल लाई कि मुझे 1-2 घंटे हो गए हैं पीसते हुए, तो उसने वो सोचा होगा कि भाई इतना सारा आटा है, छोटे में तो आएगा नहीं। तो उसने वो थाल लेके आई, अब आटा इतना सा। इसके लिए कहावत कही जाती है मध्य प्रदेश में कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। पारे यानी प्लेट हैं।
इतनी देर से बता रही कि आप आत्मा हो, इसके बाद भी उत्तर आया कि मैं शरीर हूँ। इतने प्रवचन सुना दिए, इतने साधु संत आ गए, इतनी जिनवाणी पढ़ ली, इतनी पूजा कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, अभी ये ही नहीं पता कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बड़ी मतलब ये तो आप बड़े पुण्यवान हैं कि आपको सुनने भी मिल रहा है कि आप आत्मा हैं। अरबों खरबों ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि मैं आत्मा हूँ और सारी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। बोलिए ऐसे लोग हैं कि नहीं संसार में? चीन और चाइना में कौन रह रहे हैं? ऐसे ही लोग रह रहे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो आत्मा है, जीव है, पुण्य क्या है, पाप क्या, उन्हें कुछ नहीं पता है। वहाँ मानते ही नहीं है धर्म को। ऐसे चीन अकेला नहीं, बहुत से देश होंगे जहाँ पूरे पूरे उनके स्टेट में, पूरे उनके देश में एक भी मंदिर नहीं होगा। ऐसे देश हैं, एक भी संत नहीं होगा, एक भी गुरु नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं। ये तो हम बड़े पुण्यात्मा हैं कि हमें भारत देश में जन्म मिला, गुरुओं का सानिध्य मिला, मंदिर मिले, उपदेश मिला, जिनवाणी मिली और सुनने की भावना मिली। सब कुछ मिलने के बाद बाहर के कारण तो मिल गए सारे, लेकिन अंतरंग कारण, अरे मेरा मन नहीं लगता प्रवचन में, जाओ तुम लोग चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा ऐसे लोग हैं कि नहीं? अभी जैनियों में भी ऐसे लोग भी जैनियों में हैं कि नहीं? अभी प्रवचन वाला चैनल लगा दो, अरे हटाओ, क्या दिन भर सारे दिन प्रवचन 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 लगाओ, न्यूज़ लगाओ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ आपकी बात नहीं कर रही। आप लोग तो सब प्रवचन सुनने वाले होंगे, अपने घर की टीवी में प्रवचन ही सुनते होंगे। अरे हाँ बोलिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो दिक्कत है। हमें शरीर के भोजन के विषय में पता है, हमें मन के भोजन के विषय में पता है। मन का भोजन है इधर उधर की जानकारी इकट्ठी करना। मन का क्या भोजन है? इधर उधर की जानकारी इकट्ठी करना। वो न्यूज़ से मिलेगी, वो अखबार से मिलेगी, वो बातें करने से मिलेगी, वो पान की दुकान में मिलेगी, हैं वो और कितने ठेले होते, कचौड़ी की दुकान में मिलेगी, पकौड़ी की दुकान में मिलेगी। ये मन का भोजन है। वहाँ शरीर का भोजन भी मिल गया, मन का भी भोजन मिल गया, लेकिन आत्मा का जो भोजन है वो तो केवल उपदेश के माध्यम से मिलेगा, वो तो केवल स्वाध्याय के माध्यम से मिलेगा, वो तो केवल जिनवाणी के माध्यम से मिलेगा। और मिल भी जाए और हमारी खुद की भावना ना हो तो अभी कुछ अभी होंगे यहाँ भी ऐसे जो अभी मोबाइल लेके बैठे होंगे, जिनका अभी भी मोबाइल चल रहा होगा। अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, कोई चला तो नहीं रहा है, अभी भी होंगे। हाँ, यानी सब कुछ सानिध्य मिलने के बाद भी प्रवचन सुन लिए जाए, महान पुण्य का उदय मानना, महान पुण्य का उदय मानना कि हमारी धर्म में रुचि बन रही है, हमारी खुद की आत्मा के प्रति रुचि बन रही है, हमारी स्वयं के प्रति श्रद्धा बन रही है। जब इतना होता है ना, तभी धर्म की शुरुआत होती है। तो एक होती है बाहर की दुनिया और एक होती है अंदर की दुनिया। अभी तक कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बाहर की दुनिया में। आज तक कभी अंदर की दुनिया देखी है? किसी ने बताया है आपको? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी टीचर ने बताया ही नहीं है? नहीं बताया ना, चलिए मैं बता देती। और वो दुनिया हमें मिलती है ध्यान के माध्यम से। बाहर की दुनिया में तो उठा पटक है, लड़ाई झगड़े हैं, कषाय हैं, कलेश है, अशांति है। बाहर की दुनिया में दुख है, पीड़ा है, लेकिन अंदर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ ना कषाय है, ना कलेश है, ना अशांति है, ना दुख है, ना पीड़ा है। बस आँख बंद करके बैठ जाओ, ऐसी तृप्ति आएगी, ऐसी तृप्ति आएगी, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि ये दुनिया मैंने पहले क्यों नहीं देखी। उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी है। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो ना? अरे बोलिए ना, कौन कौन मंदिर जाता है? अभी 2-4 बाकी है। ऐसा नहीं, सब तरह के मिल जाएंगे, वैरायटी पूरी है, कहीं कमी नहीं है वैरायटी की, हाँ वाले भी और ना वाले की। बस बहुमत किसका है वो देखना है। तो बहुमत है जाने वालों का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा।
अब मंदिर में जाकर आपने अपनी दुनिया का कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि बाहर की दुनिया में हम जी रहे हैं, अंदर की कोई दुनिया होती भी है। कभी मन में विचार भी नहीं आया होगा, कभी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी विचार नहीं आया होगा। लेकिन भगवान के दर्शन जिसने वास्तव में किए हैं, दर्शन तो किए आपने, दो तरह के दर्शन होते, एक द्रव्य दर्शन, क्या बात है, द्रव्य दर्शन तो किए हैं, लेकिन अभी भाव दर्शन नहीं किए हैं। अब तुमने अपनी दुनिया तो देख ली कि तुम्हारी दुनिया में क्या है। अब भगवान को देखकर उनके चिंतन में, उनके मनन में, उनको पढ़ने में लग जाओ। भगवान आप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पैर पे पैर धरे बैठे हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें, क्या क्या हो रहा है। इधर बाहर देखो, दिन भर खाओ पियो घूमो फिरो, हैं आराम से, कितने नए नए कपड़े पहनो, सजो धजो, बढ़िया बढ़िया बाल बनाओ और ये करो वो करो, कितना मज़ा आता है। ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, पैर पे पैर धर के बैठे हो, आपको क्या मिल रहा है। कभी पूछा आपने भगवान से? भगवान के पास गए, कभी बातचीत करी आपने भगवान से? यदि उनकी दुनिया देख ली होती ना, तो आपको अपनी इस दुनिया से वैराग हो जाता। आधे कलेश, आधी अशांति, आधी परेशानी तो केवल भगवान के दर्शन करने मात्र से ही चली जाती। प्रवचन तो बात की बात है, लेकिन ये भी बात सही है भाई, प्रवचन सुनेंगे तभी तो हम उनको पहचान पाएंगे, ज्ञान होगा तभी तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और नहीं तो ऐसे दर्शन तो वहाँ चिड़िया भी आती है वो भी भगवान को देख लेती है, कबूतर भी आते हैं वो भी भगवान को देख लेते हैं बिना भाव के, ऐसे मनुष्य भी चले जाते हैं वो भी भगवान को देख लेते हैं। तुम चावल चढ़ाने जाते हो, वो चावल खाने जाते हैं, अंतर इतना पड़ता है। बोलिए सच है कि नहीं? ये बात स्वीकार करना पड़ेगी, ये बात आपको। तो भगवान के जब दर्शन करते हो ना, तो उनकी मुद्रा को ध्यान से देखो कि क्या मुद्रा है इनकी, कौन सी मुद्रा है इनकी। इन्हें आंख नीचे करके बैठने में, इन्हें हाथ पे हाथ धरने में, इन्हें पैर पे पैर धर के बैठने में, और इतने स्थायी रूप से बैठने में क्या मिल रहा है इनको, जो उठते ही नहीं है, चलते ही नहीं है, घूमते ही नहीं है। हम इतने भगवान के सामने चांदी का नारियल चढ़ा लें, चाहे 1008 नारियल चढ़ा लें, चाहे 2008 नारियल चढ़ा लें, देखते नहीं हमारी तरफ में भगवान। ऐसा क्या मिल रहा है इनको कि इनका मन बाहर आता ही नहीं है? कुछ तो मिला होगा ना, अरे बोलिए ना, हैं? जिस दुनिया में आप जी रहे हो, आपके पास घर है, मकान है, कपड़े हैं, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ है, बहन है, यही है ना आपकी दुनिया में, हैं? तो क्या ये चीज़ें भगवान के पास नहीं थी? आपके जैसे मकान था या इससे बढ़िया था? इससे बढ़िया था। वो परिवार आपके जैसा लड़ने वाला था या शांति वाला था? शांति वाला। अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, आपके जैसे कपड़े थे या इससे बढ़िया वाले कपड़े थे? इससे बढ़िया वाले कपड़े थे। आपको तो अपने शरीर की बदबू छिपाने में डीओ छिड़कना पड़ता है। भगवान के शरीर से तो इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी कि जहाँ से निकल जाएं पूरा वातावरण महक जाता था, ऐसा शरीर था उनका। और आप तो सुंदर बनने के लिए कहाँ जाते हो? ब्यूटी पार्लर जाते हो? अच्छा, भगवान कितने सुंदर थे कि जब इंद्र ने भगवान को पहली बार देखा तो 1008 नेत्र बना के देखा तो भी तृप्त नहीं हुआ, इतने सुंदर थे भगवान। जो आपके पास में है ना, बाहर की दुनिया में जो कुछ आपके पास है, जो भगवान के पास सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का भोजन स्वर्ग से आता था, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के कपड़े जो स्वर्ग से आते थे, आपके जैसे लड़ लड़ के खरीदने भी नहीं पड़ते थे उन्हें। आपको तो लड़ना भी पड़ता है उन कपड़ों को खरीदने के लिए, है ना? इसके लिए लड़ाई झगड़े के बिना तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति हो ही नहीं पाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के पास, जो आपके पास में है, वो भगवान के पास सब कुछ था, फिर भी भगवान ने त्याग लिया, वैराग्य लिया, दीक्षा ली, उन्हें वैराग्य हुआ। कारण क्या था कि जो बाहर में मिल रहा है इससे कहीं कहीं हजार अनंत गुना अंदर में है। कहाँ है?
अंदर में है। और अनंत गुना जब जो अंदर में है वो घर में बैठे बैठे मिलने वाला नहीं है, उसकी साधना करनी पड़ेगी, उसकी साधना करनी पड़ेगी। और उसकी साधना के लिए वो जो कुछ था उनके पास बाहर का सब छोड़ दिया, पहुंच गए जंगल में। और जो उन्हें मिला है उसका परिणाम आज आपके सामने है कि आप उनके दर्शन करने दौड़ दौड़ के चले आते हो। जो उन्हें मिला है उनके पास, भाई जिसके पास जो होता है, तुम कहीं क्यों जाते हो? किसी दुकान में यदि आपको ज्वेलरी की दुकान में जाना है तो क्यों गए हो? ज्वेलरी खरीदनी है। सब्जी की दुकान, सब्जी खरीदनी है। परचूनी की दुकान में परचूनी खरीदना है, इसलिए तो जाते हो ना। मंदिर क्यों जाते हो? कौन सा दर्शन? काय का दर्शन? क्या मिला दर्शन करके आज तक आपको? आपने भगवान के यदि अंदर की दुनिया नहीं देखी है तो आपने क्या दर्शन किए, क्या लेकर आए वहां से? भाई आप मंदिर आए ना, कुछ लेने आए हो या देने आए हो? ये मनुष्य बहुत स्वार्थी आदमी है। जब तक, हाँ ये कुछ नहीं, ये ना कायदा जानता है ना वायदा जानता है, ये तो केवल फायदा जानता है। क्या फायदा होगा वो ये बताओ मुझे। है कोई आपसे जरा मीठी मीठी बात कर ले, ये बताओ आज बात क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? यानी यहाँ तो कोई मीठी बात भी बिना फायदे के नहीं करता है। तो मंदिर क्यों जाते हो? क्या लेने जाते हो मंदिर में? क्या मिल रहा है मंदिर में? गए तो है मगर परंपरा से। हम लोग जैनी है ना, इसलिए जाते हैं। हमारे घर में सब, परिवार में सब लोग जाते हैं ना, इसलिए जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि हमारी मम्मी कहती चले जाया करो, चले जाया करो, तो चलो उनकी इच्छा रहती है तो चले जाते हैं। हैं मंदिर क्यों जाते हैं? वो कहती पूजा कर लिया करो, तो पूजा कर लेते हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं ना वो बिना भाव की क्रिया चल रही है। दर्शन भी जो हो रहे हैं वो बिना भाव के हो रहे हैं। बोलिए हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी तक जो दर्शन किए इसमें भगवान के अंदर की दुनिया देखी आपने? नहीं देखी। और जब तक उस अंदर की दुनिया को नहीं देखोगे भगवान के, तब तक समझना कि दर्शन हुए ही नहीं है। तो इसीलिए जो बात बताई है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया कौन सी है? अरे वाह, इतनी जल्दी पता चल गया। आप तो बड़े ज्ञानी हैं। इसका मतलब आज के बाद अरे बोलिए ना, अभी बैलेंस बनाना पड़ेगा। एकदम से बाहर की दुनिया भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। केवल मानने वाली बात है। जैसे बचपन में गणित करते थे, गणित में लिखते थे मान लो 100 रुपये। यहाँ आप क्या कहते हैं, वहाँ एमपी में जो पढ़ाते थे तो मान लो 100 रुपये। मान लो है नहीं है, मान लो ये मेरा बेटा है तो भी है, और मान लो नहीं है तो भी है। मान लो ये मेरा मकान है तो भी है, और नहीं मान लो कि मेरा मकान नहीं है तो भी है। ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। भाई मकान में रह रहे हो ना, कोई निकाल तो नहीं देगा ना। तुम्हारे नाम से मकान है, भले तुम्हारे नाम से है, तुम मानोगे तो भी है और नहीं मानोगे तो भी है। यानी संसार के जितने संबंध हैं वो केवल मान लो पे आधारित हैं। आप चिंतन करना मेरी बात पे। यदि हम, जैसे भरत जी थे, वो अपने घर में रहते थे, वो घर में रहकर वैरागी थे, सब कुछ उनका था, लेकिन अंदर में उनकी श्रद्धा थी कि मेरा कुछ भी नहीं है। और कितने लाखों वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, शासन किया, लेकिन अंदर में श्रद्धा बना रखी थी कि मैं रहता ज़रूर हूँ, सारे कार्य भी करता हूँ, हैं, सारा राज्य कार्य करने के साथ सबको उपदेश भी देता हूँ, आदेश भी देता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा थी कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी तो अपनी अंदर की दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया मेरी नहीं है। तो भी उन्होंने राज्य किया। और यदि वो अपना मान के करते तो भी उन्होंने राज्य किया। दोनों बातें हैं ना, दोनों बातें हो गई। अपना मान के करो तो भी काम हो रहा है,
श्रद्धा में रखो कि मेरा नहीं है लेकिन काम करना है, तो भी काम होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों में अंतर क्या रहेगा? भाई बेटा है तो बेटा को तुम अपना मानते हो, छोटा है पकड़ने का प्रयास करते हो फिर भागता है, थोड़ा और बड़ा होता फिर पकड़ने का प्रयास करते हो फिर भागता है, फिर बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद तो पापा बार बार मत बोला करो, बार बार मत टोका करो मुझे, हाँ मेरे दोस्तों के सामने आप कुछ मत कहा करो। लो, तुम जितना पकड़ने का प्रयास करो वो उतना भागने का और छूटने का प्रयास करता है। आज घर में है, कल हॉस्टल में चला जाएगा, परसों जॉब में चला जाएगा, अपने गया बेटा, और तुम मानते रहो अपना है। तुम मानोगे तो भी अपना है और नहीं मानोगे तो भी अपना है। नहीं मानने में फायदा क्या है कि जब वो जाएगा तो दुख नहीं होगा। जब वो जाएगा, इसे तो जाना ही था। जैसे शरीर है, हम शरीर में रहते हैं, शरीर को मान रहे अपना है तो भी हम शरीर में रह रहे हैं। हम शरीर को मान रहे कि हमारा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो भी हमें रहने मिल रहा है। कौन निकालेगा? जब तक हमारा आयु कर्म है, इस शरीर से हमें कौन निकाल सकता है? तो नहीं मानने में ये हो जाता है कि कष्ट कम होता है। जब कोई बात विपरीत होती है, जब मेरा है ही नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मतलब क्या है? ना बेटा मेरे हाथ में, ना शरीर मेरे हाथ में, ना धन मेरे हाथ में। सारी जिंदगी इसको पकड़ने का असफल प्रयास करते हैं और अंत में पता चलता कि खाली हाथ नमो से धाड़म हो गए। और जिस शरीर में को अपना माना था, जिस शरीर को इतना सजाया, नहलाया, धुलाया, इतना ब्यूटी पार्लर में ले गए, इतने हाथ पांव धोए, इसके दिन भर घिस घिस के इसका ही काम करते रहे और पता चला ये भी छूट गया। अरे इतना यदि आत्मा के लिए सेवा कर ली होती, इतनी सेवा यदि आत्मा की अंदर की दुनिया की कर ली होती, तो जो परलोक में जाते ना, इससे तो बढ़िया शरीर मिलता और उसके साथ ऐसा सुख मिलता कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आप लोगों को जोर से बोलो बहुत समझदार, बहुत समझदार हैं। अंदर की बात तो ऐसे ही समझ में आती, आ और गई। अभी बताओ भाई, वास्तु के हिसाब से आपके घर में डाइनिंग टेबल ऐसी रखी होनी चाहिए, आपके बाल ऐसे होने चाहिए। अभी 1 मिनट में याद रहेगी घर तक। अरे माता जी ने कहा था, अरे ये वाली तो तो इसके लिए ज़रूरी है कि ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। तो वो आपके अंदर क्षमता है कि नहीं? कर सकते कि नहीं? कर सकते। जो काम भगवान ने किया है वो हम भी कर सकते हैं। हम भी तो भगवान हैं, उनका प्रकट भगवान है और हमारा अभी बाहर में उलझा हुआ भगवान है, उसको अंदर ले जाना है ना? तो ध्यान 10 मिनट ध्यान कर सकते हो रोज? अरे बोलिए ना, कर सकते हो? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। आप ध्यान के विषय में यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत विषय मिल जाएंगे आपको कि ध्यान कैसे करना है, क्या करना है। और आप सर्च करके, वैसे भी मैं बता दूं, क्या है, अपने आंख बंद करके बैठ जाओ, 12 भावना आती हैं। तीर्थों के दर्शन किए हैं, कभी तीर्थों के दर्शन कर लो, कभी 12 भावना पे कर लो। पूजा करी आपने, पूजा की लाइनों पे ध्यान कर लो। भजन आता है आपको, भजन के ऊपर ध्यान कर लो। बस उसको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। जैसे जल्दी जल्दी बाहर पढ़ते हैं ना, उसको आराम आराम से पढ़ के और फिर उस पर सोचना पड़ेगा। ध्यान हो गया। तो सरल है कि नहीं ध्यान करना? बहुत सरल है। सबसे सरल यदि है तो ध्यान करना, बस थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अभी अभ्यास नहीं है, आप छोड़ मत देना। हाँ, अभ्यास करते रहना, करते रहना। कब तक नहीं होगा? जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे, और जब हो जाएगा तो फिर करेंगे ही करेंगे। तो 1 साल का नियम है आपका। कितने दिन का? 1 साल का। कभी बाहर जाओ तो उसकी छूट है, और बीमार हो जाओ तो पड़े पड़े कर लो, कोई काम ही नहीं रहता बीमारी में, तो और अच्छा ध्यान हो जाएगा, है ना? लोग बीमारी की छूट लेते, हम कहते बीमारी में ज़्यादा करना, शरीर को छोड़ देना। तू बीमार है ना, चल तेरे को छोड़ दिया, हम ध्यान में चले गए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का,
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? मंदसौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वाले में मंदसौर का। धैर्यवत। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धैर्यवत का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नसीराबाद। अच्छा। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में नसीराबाद का। बड़ा ही महत्व है। इटारसी। कप में बसी का, रात्रि में शशि का, और आने वालों में इटारसी का। बड़ा ही महत्व है। शाह, वो तो मुझे याद है, बताऊंगी अभी आपका। माँ की हो गई? इंदौर का हो गया ना? इंदौर का हो गया। बांसवाड़ा है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। नहीं करने में बड़बड़ का, और नहीं होने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। स्वर्ग में अप्सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। करीब 6-7 साल पहले शाहपुरा गए थे, और उसके बाद कई प्रयास भी रहे कि शाहपुरा जाएं, और आपका बहुत बार चतुर्मास के लिए बहुत बार आना हुआ कि माता जी शाहपुरा चलो, माता जी शाहपुरा चलो, लेकिन बस मन एक ही था कि भगवान मूल वेदी में विराजमान हो जाएं, उसके बाद फिर तो भगवान मूल वेदी में विराजमान हो चुके हैं, पंच कल्याणक हो चुका है। मेरे हिसाब से अब मेरी जो मैं समझ रही हूँ कि भगवान की आज्ञा मेरे लिए थी, वो उसमें करीब करीब हो गया है। अब संभावना है कि मैं निकल सकती हूँ क्योंकि जब तक जिस काम को हाथ में लो, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक चैन नहीं लेना चाहिए, और मैंने नहीं ली। वैसे चैन की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, चैन तो आप लोगों के पास है ना? सारे चैन सिंह बैठे हैं मेरे ख्याल से, नहीं बैठे? सबने चैन नहीं पहनी? अरे जिसके गले में नहीं है बेचारे के पास चैन नहीं होती, और जिसके गले में आ जाओ उसके पास चैन नहीं है। बार बार आवे, बार बार आवे। बिल्कुल 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 आते रहे। और अब देखो अब कोरोना का क्या हाल है उस हिसाब से देख करके, अभी तो आप बोलेंगे पहले, फिर मैं बोलूँगी बाद में। तो अभी जयपुर वाले ही बैठे हैं क्या? जयपुर वाले भी हैं क्या? नहीं है? बैठे। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बोलिए 24 भगवान की।